नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जो पितृपक्ष की पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं पौराणिक कथा के बारे में। उससे पहले दोस्तों, हम हिंदू धर्म से रिलेटेड डेली एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, पर आप जब भी हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो जल्दी से जल्द कर लें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धनी। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितृ का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वाले को दावत पर बुलाया और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुलाकर उसके साथ दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने अपने पति को अपना पहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसने बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसने ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्नि की दी हुई धुपकार दे दी गई थी। पितरों ने उसी राख को चाटा और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितर ने भी अपनी अपनी आपत्ति सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता। भोगे के घर तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्होंने टालने के गरज में भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी ओदी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहर से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखकर तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगा भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरा साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए तथा उसे धन समृद्धि देकर वह भी खुश हो गए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।